नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार सुस्त दिख रहा है, कुछ खास हो नहीं रहा है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक्स लेवल पे पूरा भरपूर एक्शन है। पोर्टफोलियो हरे निशान में होनी चाहिए क्योंकि मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव है। शुरुआत करना चाहूंगा FII-DIs के डेटा के साथ जो कल का है, क्योंकि मैंने कल आप सभी के साथ लेट नाइट वीडियो में शेयर नहीं किया था। FII ने कैश मार्केट में कल फिर एक बार बिकवाली करी है 497 करोड़ की, लेकिन उसके सामने DII जैसा कि कंटिन्यू खरीदते हुए दिखते हैं। कल भी खरीद के गए हैं 700 करोड़ का। FII फ्यूचर्स में 1065 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो एक तरफ कैश में तो ये बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं, और फ्यूचर्स की बाइंग हमेशा ज्यादा बड़ी होती है। तो ये आपको FII-DIs का डेटा दिख रहा है, जो कि मेरे लिए तो पॉजिटिव ही है। वहीं अगर आप अमेरिका के मार्केट्स की तरफ ध्यान देंगे तो अमेरिका के बाजार में फ्लैट टू पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग आते हुए दिखी है। कोई खास दिक्कत वहां से आई नहीं है। डाउ जोन्स 50 पॉइंट्स ऊपर आपके लिए बंद हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स में तो ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। S&P 500 1/4% ऊपर, एंड रसल 2000 1/4% नीचे बंद होता हुआ दिखाया आपको। करंटली डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं कि डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड कर रहे हैं। 26 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ खास मूव यहां से आ नहीं रहे हैं। गिरावट और तेजी मंदी कुछ नहीं दिख रहा है। इंडेक्स लेवल पे अभी मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन चल रहा है आपके लिए। मार्केट काफी बड़ी एक तेजी के बाद थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। आपने भी देखा 18,850 18,900 से वन साइडेड 18,400 430 आए हम लोग। तो अब आज थोड़ा साइडवेज जा रहा है। कल कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी इसकी, कहीं आपके लिए बॉटम बनाया 330 के करीब, बॉटम इन द मीन लो बनाया। बॉटम से मेरा वो कहने का मतलब है कल के लिए। एंड उसके बाद कल ही आपने इंट्राडे में देखा कि मार्केट डेज हाई के पास आके क्लोजिंग देता है। तो ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नहीं है तो और क्या है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से पहले 43,640 पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। कल एट द एंड यहीं पे बड़ा मूव आया था, और वो इसीलिए आया था क्योंकि 600 के ऊपर निकला, तो वो सहारा मिला एक जो ट्रैप हुए पुट राइट कॉल राइटर्स उनसे। अभी यहाँ पे मेरे को लगता है मार्केट में आपको टेंशन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये लेवल ऐसा है जहाँ ट्रेड नहीं बनता है कुछ, और नहीं बनता है तो नहीं करना है। 19,430 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस समय। 19,350 के करीब आता है तो सोचेंगे, और 19,500 के करीब आता है तो प्रॉफिट बुक या फिर एग्जिट लेने की सोचेंगे। अब बट पुट की तो अभी यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। अगर कुछ बूंद बनेगा तो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली दोपहर की वीडियो में शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी की बात की है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है 19,650। तो 600 का लेवल इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जो नीचे में ब्रेक करेगा तो थोड़ी नेगेटिविटी और बढ़ सकती है, और जितना ऊपर देर टिका रहेगा उतना मुझे लगता है धीरे धीरे फिर पॉजिटिव मूड माहौल बनना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टिल आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, 1% ऊपर है। एडवांस शेयर्स देखोगे तो 1345 शेयर्स आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे NSE पे, जिसके सामने केवल 566 शेयर्स नेगेटिव है। अगर आज सेक्टर स्पेसिफिक बात करो तो फार्मा एक बार फिर मार्केट को लीड कर रहा है, जहां पे आप देखिए डॉक्टर रेड्डी आज बाजार को लीड कर रहा है लगभग 1.5% की तेजी के साथ। तो फार्मा सेक्टर पे ध्यान दीजिए, फार्मा सेक्टर मूड में आ रहा है दोबारा से तेजी वाले। एक और सेक्टर इसमें बड़ी तेजी बन रही है, धीरे धीरे कोई ना कोई शेयर उनका डेली बेस पे 3 से 4% की तेजी में रहता है, वो है OMC। आप IOC देखिए, आप BPCL देखिए, आप HPCL देखिए, आप OIL देखिए, ये कंपनियां मतलब ऐसा नहीं है एक साथ बूम कर रही हैं तो सारे सामने दिख रहे हैं, नहीं। आज BPCL भाग रहा है, कल IOC भागा, आज भी IOC ऊपर है, लेकिन 4-5% का मूव धीरे धीरे आ रहा है। और ये स्टॉक्स लोएस्ट लेवल से एक महीने में आप रिटर्न्स देखिए सब में बन रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो कवर करनी चाहिए, जहां पे मेरे को लगता है हम डिस्कस करेंगे कौन सा शेयर कितना भाग गया है, कहां पे कितनी गुंजाइश है, टेक्निकली कौन सा लेवल दिखता है, ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। तो चैनल के साथ तो बने ही रहना है। आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में प्रिंस पाइप 13% की तूफानी तेजी रिजल्ट्स के बाद। हिंद पेट्रोल लीजिए आ गया HPCL सामने 7% ऊपर। मैं कह रहा हूं ये कुछ चल रहा है। स्वान एनर्जी 6%, एल्कम लैब 5.25%, अपोलो टायर्स नंबर्स बड़े जोरदार थे, इसके बाद 5.5% की तेजी है। रेन इंडस्ट्रीज में आज 4% की गिरावट है, वेरोक इंजीनियरिंग में 3% की, और दिव्यानी इंटरनेशनल 2%, वी गार्ड लगभग 1.5%, NH में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को आज के सेशन में। आज कहां कहां नंबर्स आने वाले हैं, भेल, टाटा पावर, मैकडॉवल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, PFC, बाटा इंडिया, पिडलाइट, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए आज नंबर्स पेश करेंगे, रिजल्ट्स पेश करेंगे। कुछ स्टॉक्स है, PI इंडस्ट्रीज के भी आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। निफ्टी की बात की जाए तो 34 शेयर्स पॉजिटिव है, 16 शेयर्स नेगेटिव है।
पॉजिटिविटी को लीड बीपीसीएल कर रहा है, ये पूरा क्षेत्र ही कुछ कर रहा है। एंड उसके बाद डॉक्टर लेडी, सिप्ला यानी कि फार्मा लीड कर रहा है, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स तेजी में है। यानी कि आज मेरे को टॉप 10 गेनर्स में कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी के कहीं ना कहीं प्रेशर में रहना चाहिए, बैंकिंग शेयर कोई है ही नहीं टॉप गेनर्स की लिस्ट में। आज मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी बता देता हूँ कि टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स आज कौन है निफ्टी की तेजी में। तो वो अगर आप देखोगे तो इनफैक्ट ड्रैगर्स में जो है यानी कि गिराने का काम जो कर रहे हैं उसमें टॉप लूजर आज आईसीआईसीआई बैंक है जो बाजार को गिराने का काम कर रहा है, 15 पॉइंट्स नेगेटिव दे रहा है। उसके बाद बैंक बजाज फाइनेंस है, फिर कोटक बैंक, फिर एक्सिस बैंक, यानी कि बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं जिस हिसाब से स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। वहीं गेनर्स में रिलायंस, टीसीएस, एलएनटी, एशियन पेंट, बीपीसीएल, ये कुछ बाजार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर इसलिए है क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लूज कर रहे हैं। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।